बोलो भारत माता की जय। एक भारतीय संस्कृति का सूत्र है, नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। छोटी सी बात कह करके हम आपसे पूछना चाहेंगे आपके मंतव्य को। बहनों और भाइयों, एक ऐसी युवती थी, लड़की थी, माँ बाप ने कहा कि बेटी हम लाचार हैं, तू अपने लिए अपना पति चुन। लाचारी में भी उस लड़की ने एक लड़की को कह दिया था कि बेटी अपना पति तुझको चुनना पड़ेगा। तो लड़की ने घूमना फिरना शुरू किया और घर वालों को बताया कि मेरे लिए मैंने पति चुन लिया, जिससे शादी कर दो। कि कौन है? कि एक हारा हुआ राजा है, बुढ़ा बुढ़िया जंगल में रहते हैं, उनका बेटा बड़ा सपूत है, लकड़ी काट कर बेच करके माँ बाप की सेवा करता रहता है। उसका नाम सत्यवान है। क्या नाम है? सत्यवान। सावित्री का नाम सुन लिया ना आपने? पॉपुलर हो गया, विख्यात हो गया है। शादी में अमीरी गरीबी ने देखी जाए। भैया देखो सुनो, हमको अगर इनका ही माइक बदलना है तो दूसरी व्यवस्था बनाए, हमको माइक भी चाहिए भाई बोलने के लिए। क्या निवेदन करते हैं आपको? सत्यवान को चुन करके सावित्री भी आज एक आदर्श बन गई है। सत्यवान सावित्री का जोड़ा बन गया है। क्योंकि हमको चरित्रवान लड़का देखना चाहिए, परंतु हम फैशन परस देख लेते हैं, कोठी कार वाला देख लेते हैं, बंगले वाला नौकरी वाला देख लेते हैं और चरित्र को गौण कर देते और जीवन में दुख पाते हैं। एक राजकुमारी का उदाहरण देकर के बताएंगे। अपने पिताजी को कहा कि राजकुमारी ने कहा पिताजी सुनो, मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है, मेरी उम्र 21 वर्ष हो गई है, पर ध्यान रखना 100 गुणों का देखना, 100 गुण से एक भी गुण कम नहीं हो जाना मेरे घर वाले के लिए। मेरे ढूंढ तो रहे अपने जमाई को। राजा साहब ने मंत्री को एडवांस दिया कि भैया 100 गुण वाला जमाई हमको ढूंढ दो। राजा साहब के पास लौट कर क्या कि 50 गुण वाला है, नहीं लड़की नहीं मान रही है, 60 वाला, 70 वाला। आखिर 3 साल के बाद में मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने ढूंढ लिया एक लड़का, 98 गुण है, 2 कम है 100 में, और सर्वगुण संपन्न भगवान होता है। अपनी बेटी को राजी करो तो करो, नहीं कुंवारी रहेगी। राजा ने कहा कि बेटी अब गुण तो 2 गुण तो भाई तुम विकसित कर लेना, 100 गुण का तो नहीं मिला। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 98 गुण का लड़का ढूंढ लिया है मैंने। 98 का कि चलो कोई बात नहीं, 2 गुण में विकसित कर लूंगी। लड़का को बुलाया, फेरा पड़वा करके रथ में जाया करते थे। उस राजकुमारी को रथ में भेज दिया। अपने पति के संग जा रही थी बैठकर रथ में। नगर से बाहर निकलते ही राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से कि आप में 98 गुण है? कि हाँ मुझे 98 गुण है, 2 नहीं है बस। 2 कौन से नहीं? बोल एक तो मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं, 2 अवगुण है बस। समझ गए ना? ये सबका सर्वनाश कर देते हैं 2 अवगुण। ऐसा जानकार समझदार लड़का ढूंढ करके शादी कर ली जाए। यहीं से शुरुआत होती है। कथा में बहुत कुछ बात बताई जाएंगी, पर पहले हमारी माता बहनों से एक संकल्प कराया जा रहा है। हाथ ऊंचा सोच समझ करके करना। हाथ ऊंचा सोच समझ करके करना, बड़ी सावधानी से करना, लापरवाही इसमें मत बरत देना। हम पहले सबसे पहले नेगेटिव स्वभाव के आदमी, नकारात्मक आदमी है, उन माता बहनों को हाथ ऊंचा करवाना चाहते हैं। सोच समझ कर हाथ ऊंचा करो जो कथा सुनने नहीं आएंगी। कथा सुनने नहीं आएंगी वो तो कोई भी नहीं है। बोलो गायत्री माता की, बोलो गायत्री माता की। अब हाथ ऊंचा कर लें, 2-2 से और कह करके हैं, अकेले नहीं आए, हाथ ऊंचा करके संकल्प लें। हम बोलिए, हम गायत्री माँ की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि गायत्री शक्तिपीठ वेर पर आयोजित प्रज्ञा पुराण की कथा में नियमित रूप से श्रवण करते आते रहेंगे। पूर्ण आहुति में यज्ञ आयोजन में भी भागीदारी करेंगे। बोलो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज एक बात और है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई।
ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरे महामहोतम पुंज, जासु बचन रवि करुण करो। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र विद्यमान परम सत्ता देवी और भाइयों, हमारे यहाँ कथाओं का बड़ा भारी महत्व है। हमारे यहाँ चल भारत भूमि में अब कथाओं का चलन संसार भर में चल गया है, हर भाषा में चल गया है, पर एक कथा का क्रम चला भारत संसार में भारत से ही है। कथाओं के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, इसे कम ज्यादा कोई पुण्य नहीं है। ज्ञानवान व्यक्ति वो है जो पापों से दूर रहता है। ज्ञानवान व्यक्ति वो है जो सत्कर्म करके पुण्य कमा लेता है, वो ज्ञानवान कहलाता है। हमने ज्ञानवान किनको मान लिया है? जो कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, मिलावट का माल बेच करके धनपति बन जाते हैं, कार कोठी वाले बन जाते हैं, उनको बड़ा समझते हैं, बड़ा गजब का, बड़ा होशियार है। बहन और भाई, ये पाप कर्म है, कुकर्मों से बचना ही ज्ञान है, सत्कर्म करना ही ज्ञान है। इससे बड़ा और कोई ज्ञान संसार में है नहीं। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? वेदों की शरण लेनी पड़ती है। वेद जब क्लिष्ट पड़ गए, जंजाल में पड़ गए हम, तो शास्त्रों का विकास कर दिया, पुराणों का विकास कर दिया, और फिर कथाओं को पुराणों से जोड़ दिया। इतनी कथाएं, कितना महत्व हो सकता है। हमारे 7 वार हैं और 7 वारों की 7 कथाएं। रविवार की अलग है, सोमवार की अलग है, मंगलवार की अलग है, बुधवार की अलग है। 7 वारों की 7 कथा देखिए। 16 तिथि है, 16 तिथियों की अलग अलग कथाएं। एकादशी की अलग है, पूर्णमासी की अलग है, अमावस्या की अलग है, एकम की अलग है, दोज की अलग है, अलग अलग कथा। बहन और भाइयों, इसका एक कारण और है। 12 महीने की अलग अलग कथाएं। 365 दिन से कथा लाखों करोड़ों की संख्या में। इसका मूल कारण है कि हम ज्ञान के इर्द गिर्द बने रहे 24 घंटा। जैसे बिना सांस के हमारा जीवन नहीं चलता है, तो बिना ज्ञान के भी मनुष्य पशु के समान है। इसलिए पशु के समान, पशु से पशुता से हटने मिटने के लिए हमें ज्ञान के सानिध्य में इसी ढंग से रहना पड़ता है, जैसे जल के, वायु के और अन्न के सानिध्य में रहना पड़ता है। जलवायु अन्न हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, तो ज्ञान हमारे जीवन की संचालन के लिए आवश्यक है। जो कितना भी ज्ञानवान होगा, अपने आप अंतर पड़ जाएगा। स्वस्थ सफाई रहते हैं। आप लोग बहुत ज्ञानवान है, क्यों? स्वच्छता है, सफाई है, पर आपने गंदे नहीं देखे, वनवासी नहीं देखे, निर्वस्त्र रहते हैं, ज्यादातर गंदे रहते हैं, कच्चा मांस खा लेते हैं, पशु जैसा जीवन जीते हैं। पशु और इंसान में एक ही अंतर है कि पशु ज्ञान की ना तो विकास कर सकता है, ना वृद्धि कर सकता है, और मनुष्य चाहे तो महान बन सकता है, विद्वान बन सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? आदिकाल में सबसे पहला श्रोता कथा का कौन है, पता है आपको? महिला एक। सबसे पहली कथा श्रोता एक महिला है, माता पार्वती। और सबसे पहले वक्ता एक पुरुष है, शंकर भगवान। माता पार्वती का विवाह होकर के पहुंचा, अपने घर पहुंची और कहा कि देखो देवी, हमारे से कोई सेवा हो तो बताइए। आज की लड़कियां जाती हैं हनीमून मनाने के लिए, विदेश तक जाती हैं और अपने जीवन को बर्बाद करके पड़ रही, मनोरंजन के लिए जाती हैं, दृश्य देखने के लिए जाती हैं। एक जगह तो कवियों बता रहा था, एक लड़के की शादी हुई तो अपने घर वाले से बोली कि कहीं हनीमून मनाने नहीं ले चलोगे? कि कहाँ चलना चाहती है, चलो। विदेश का नाम लिया कि वहाँ बड़ी अशांति, झगड़ा करते हैं लोग। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कहीं नहीं चलेंगे। तो जम्मू कश्मीर चलो, बोल वहाँ भी आतंकवादियों का डर है। उदयपुर चलो, बड़ी बोल वहाँ भी बकवास चल रही है, यातायात के साधन बढ़िया नहीं है। चल मैं ले चलता हूँ, वहाँ चल। तो वो पट्टा क्या किया उस आदमी ने, अपनी घरवाली को मरेठान में ले गो, शमशान घाट पे। बोला अरे कि तुम सोम सगन में कहाँ ले आए? बोल तुझको पता नहीं, इतनी बढ़िया जगह के लोग तो यहाँ आने के लिए मरते हैं, और यहाँ आने के लिए, यहाँ आने के लिए मरते हैं लोग, और तू यो करी कहाँ लिया है? खैर, ये तो एक मनोरंजन की मार्गदर्शन हुआ। हमारे निवेदन है कि ज्ञान संसार का सबसे बड़ा है। ज्ञानवान व्यक्ति ही सुखी है, धनवान व्यक्ति सुखी रह ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान संसार की सर्वोपरि संपत्ति है। जो जितना ज्ञानवान है उतना भाग्यशाली है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है?
कथा सुननी पड़ती है। और कथा कैसी सुननी पड़ती है? जो माता पार्वती ने अपने पति से कहा, जब पूछा शंकर भगवान के, देवी तू कैसी कथा सुनना चाहती है? घर में नहीं सुनाऊंगा। कहाँ ले चलोगे कथा सुनाने के लिए? तो पर्वत संग्राम से दूर लेकर के गए। जहाँ कथा सुनाई उस स्थान का नाम है अमरनाथ, और जिस कथा को सुनाए उस कथा का नाम है अमर कथा। अमर कथा अमरनाथ में सुनाई गई। आज वो भी लोग अमरनाथ के दर्शन करने आज भी जाते रहते, लाखों करोड़ों व्यक्ति जाते। कितना शानदार स्थान है जहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर कथा की विषय वस्तु भी तो महत्वपूर्ण होना चाहिए। सही बात है ना? कथा ऐसी अंट की संट सुना देते उल्टे सीधे, एक उपन्यास वगैरह भी कथाएं मात्र मनोरंजन के लिए, फैशन के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, बेईमानी करने के लिए अनेक सूत्र सिखा दिए जाते हैं। पर परमार्थ परोपकार के लिए, इस जन्म को सुधारने के लिए, पर दूसरे जन्म को सुधारने के लिए कोई कथा नहीं सुनाता। ये कौन कथा सुनता है? जो समझदार होता है। माता पार्वती ने एक ही बात बताई कि प्रभु मुझको कथा सुनानी है तो ऐसी कथा सुनाओ। हमको और आपको भी ऐसी कथा सुनना चाहिए। कथा जो सकल, कौन सी कथा? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूजन चाहे शैल कुमारी। ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा के सुनने से संसार भर को सुख मिल जाए, समृद्धि मिल जाए। ऐसी कथा मत सुना देना कि मेरे लिए स्वर्ग मिले, मेरे लिए संपत्ति मिले, मेरे लिए संतान मिले, मेरे लिए सम्मान। मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। मेरे लिए नहीं, किसके लिए? हमारे लिए। मैं को हमें बदलना पड़ेगा, तब तो कथा का सार है। और सब कुछ मेरे लिए है तो भगवान मेरे को तो देता ही नहीं है, मेरे को तो समाप्त कर देता है। जिस व्यक्ति में जितना अहंकार जिस मात्रा में, वो स्वार्थी होता है। अहंकारी मैं करता, और मैं वाले की बकरी की गर्दन काट दी जाती है। इसलिए पहला तो अहंकार मिटाना पड़ेगा, दूसरा आलस घटाना पड़ेगा। आलस अहंकार को घटाने मिटाने के लिए कथा सुनेंगे, तब हमको आइए सुनेंगे। और कथा कौन सी है? प्रज्ञा पुराण। कई पुराण है, पहले 18 पुराण थे। 18 पुराण में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा लिख दी पंडित श्याम शर्माचार्य ने, जो हमारे वर्तमान समय के समाधान के लिए 4 इसके खंड है। प्रथम खंड जिज्ञासा प्रकरण, कुछ कथा आज उसी की सुना रहे आपको। दूसरा है कथा का संस्कार प्रकरण, तीसरा है परिवार व्यवस्था प्रकरण, चौथा है हमारा जिज्ञासा प्रकरण। 4 खंड है, इनमें से एक पहला खंड की कथा थोड़ी सी चर्चा करेंगे, संकेत बताएंगे। शेष विस्तार तो आपको करना पड़ेगा। हम तो बीज रूप में विचार देंगे, और बीज को जितना पानी देकर के बड़ा कर दिया जाएगा उतना ही धन होता है, हुआ चला जाएगा। यह प्रज्ञा पुराण और गुरु जी को प्यारा है। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। जिसकी जगमग ज्योत से सारा जग उजियारा है। जिसकी जगमग ज्योत से सारा जग उजियारा है, सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में पैसा काटे जैसा जो कोई होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में पैसा काटे जैसा जो कोई होता है। सीधा सच्चा जीवन ही सच्चा जीवन ही बस परमेश्वर को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण।
दूर हुआ अंधियारा मन का, ऐसा दीप जलाया है। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का स्वर्ग नरक समझाया है। दूर हुआ अंधियारा मन का, ऐसा दीप जलाया है। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का स्वर्ग नरक समझाया है। भेद नहीं है मेरे यहाँ पर, भेद नहीं है मेरे यहाँ पर, सभी प्रभु का प्यारा है। जय प्रज्ञा पुराण बोझ गुरु जी को प्यारा है। जय प्रज्ञा पुराण। मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता महिमा, सबको लाल कमल भगवान। मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता महिमा, सबको लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान हो, नर और नारी एक समान, यही हमारा नारा है। जय प्रज्ञा पुराण बोझ गुरु जी को प्यारा है। जय प्रज्ञा पुराण बोझ गुरु जी को प्यारा है। जिसकी जगमग ज्योत से सारा जग उजियारा है। जिसकी जगमग ज्योत से सारा जग उजियारा है। सारा जग उजियारा है। जय प्रज्ञा पुराण बोझ गुरु जी को प्यारा है। जय प्रज्ञा पुराण बोझ गुरु जी को प्यारा है। जय प्रज्ञा पुराण बोझ गुरु जी को प्यारा है। जय प्रज्ञा पुराण। बोलो पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलो प्रज्ञावतार की जय। बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। बहनों और भाइयों, जिस पुराण की कथा के माध्यम से हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाए वो प्रज्ञा पुराण है। अपने अपने इष्ट के नाम पर रखा विषय वस्तु एक है। गरुड़ जी को माध्यम बनाकर गरुड़ पुराण लिख दिया। और गरुड़ पुराण कब काम आता है पता है आपको? गरुड़ पुराण कब काम आता है? पढ़ने के लिए पोपला सा पंडित ढूंढ लिया जाता, बताते रहते। हम भी कथा कहने जाते हैं। प्रज्ञा पुराणी कथा में मरुत्र संस्कार है चौथे खंड का। अक्सर समझदार व्यक्ति बुला लेते हैं हमको और वो सुनते कथा। पर आजकल गरुड़ पुराण का चलन इतने गजब का चल गया है, कोई मर गया ना तो कथा जरूर सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? साथे पर पंडित जी को बैठा कर कथा सुनाते रहते। पंडित जी पोपले से जो 2.5 मन, वो 250 रुपये और 5 किलो नाज ले जाएंगे और कथा सुना जाएंगे। हम ताश खेलते रहते, गप्पेबाजी करते थे, मृतक भोज के निमंत्रण कार्ड मारते रहते हैं। और परिणाम के निकला एक ट्रेजरी ऑफिसर से सी करके वो बता रहे थे गरुड़ पुराण कहाँ काम आने लग गया है कि हम और हमारी घरवाली गए जंगल में घूमने के लिए। तो एक बहुत पुराना कुआं था उधर, और उधर गहरे कुएं होते, कोई 100 फुट 150 फुट गहरा कुआं। पानी तो था नहीं। तो मेरी घरवाली झांक कर देख रही, मुझे बुलाने लगी, अरे देखो झांको तो सही, यहाँ में गिर जाए तो कहीं बचेगो। झांको तो सही, यहाँ में गिर जाए तो कहीं बचेगो। फिर मैं घरवाली के पास गया, कहा देवी, बुढ़े तो थे दोनों, मैं घरवाली के पास गया, तू गिर के देख तो सही कहीं बचेगो। गरुड़ पुराण बचेगा और कहीं बचेगा। गरुड़ पुराण बचने का मतलब छोटा था, कोई मर गया उसको बचवा दो, टंटा टूट गया। गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है ना, तुलसीदास जी का सार है। कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान ईश्वर राखा, जो जस करे जो तस फल चाखा, जैसी करनी पैसा फल, आज नहीं तो निश्चय के लिए। गरुड़ पुराण का सार है। रामचरितमानस में भी एक प्रसंग लिखा है बड़ा शानदार, आप याद हो तो। कई को गाली दे रहा था राजा दशरथ, बहुत दिन गाली दी। जब सुमंत ने समाचार आकर के दे दिया कि राम जी महाराज नहीं लौटे, सीता समेत लक्ष्मण सहित, वो तो 14 वर्ष के लिए चले। अच्छा 14 वर्ष के लिए चले गए, क्या अटैक पड़ा राजा दशरथ को। बहन और भाइयों, बुलाया कौशल्या को, देवी मुझको मरना पड़ेगा। कौशल्या जी भारी मन से बोली कि क्यों मरते हो? 14 वर्ष में आ जाएगा राम जी की। ना मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? सुनिए बड़ी गंभीरता से बहन जी। हाथों हाथ समीक्षा मत करें, इस कथा को सुनना पड़ेगा। राजा दशरथ ने धर्मपत्नी को बताया, कौशल्या को बताया कि मुझे मरना पड़ेगा, पर ध्यान रखना
केकई का मेरे मरने पर कोई दोष नहीं, जोड़ मत देना उसका जीवन। राम के वनवास का केकई का कोई दोष नहीं है, जोड़ मत देना। केकई का कोई दोष नहीं, केकई निर्दोष है। राम का वनवास हुआ है तो मेरे कारण हुआ है, और मैं मर रहा हूं तो मेरे कुकर्मों के, मेरे पाप के कारण बन रहा हूं। कि तुमसे क्या पाप बन गया? उन्होंने बताया कि देवी, जब तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, करीब मैं 25 वर्ष की उम्र का था, शब्दवेदी बाण लेकर के सरयू के तट पर चला गया था। मैंने जंगली जीव समझ करके शब्दवेदी बाण छोड़ दिया, और वो एक श्रवण कुमार नाम के युवा को लग गया। अंधी अंधा माँ बाप को तीरथ करा रहा था, श्रवण कुमार मेरे बाण से मर गया। माँ बाप को पता लगा कौशल्या, तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने उसको श्राप दिया कि राजा दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में रो रो करके हम मर रहे हैं ना, तुझको पुत्र के वियोग में रो रो करके मरना पड़ेगा। इसलिए केकई का दोष नहीं, मेरे कर्मों का है ना। गर्वपूर्ण रामचरितमानस हम बात बताते रहते हैं। सीता माता का भी प्रसंग आता है, भागवत में हमने पढ़ा। सीता माता ने क्या काम किया? एक तोता ले लिया, कुंवारी थी जनकपुर में, अपने बाप के बगीचे में से सीता माता ने ले लिया, एक तोता पकड़ लिया। तोती आई है, बोली कि देवी, ये तोता मेरा पति है, ये तोता मेरा पति है, मैं गर्भवती हूँ, 10 दिन में अंडे देकर के निवृत्त हो जाऊंगी प्रसव से। 10 दिन बाद तोता भले पकड़ ले जा, पर सीता नहीं मानी और लेकर के आ गई। और तोते ने श्राप दिया कि देख देवी सुन, जैसे मुझे गर्भवती को तूने मेरे पति से दूर कर दिया, मैं तुझको भी श्राप दिए देती हूँ। तुझको भी अपने पति से जब दूर हट करके ही बच्चे जन्ने पड़ेंगे, तब तू गर्भ धारण करेगी। लवर उसको वाल्मीकि आश्रम पर किया। राम जी को, राम जी के बाप को, राम जी की पत्नी को कर्मों का फल भोगना पड़ा। हम और आप किस खेत की मूल्य जन किसने बहका दिया? प्रज्ञा पुराण क्या जगाती है कि संसार में पाप कर्मों से बचाने के लिए कई साधन है। कथा है, भगवान का भजन है, तीर्थ है, पर पाप कर्म के परिणाम से संसार में भगवान भी नहीं बचा सकता। बताते हैं किसी गांव में एक लड़के की शादी हुई। बहू के आते ही घरवाली ने अपने पति से कहा कि सुनो, बुढ़िया को घर से निकालो। लड़का बोलो, बुढ़िया क्यों कहती है? भगवान तू मेरी माँ है। मैं 3 वर्ष की उम्र का था, पिताजी स्वर्गवासी हो गए थे। देवी माँ ने मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगवा दी है, और तू कहती है कि बुढ़िया को घर से निकालो। बुढ़िया नहीं, तू सेवा कर, मैं सेवा करूं। तेरी सास लगती है और मेरी माँ है। तेरी माँ लगती होगी, मेरी सास नहीं है। घरवाली बोली, नई बहू बोली कि क्यों? कि ना तो मेरी माँ की सास थी, तो मेरे सास कहाँ से आ जाएगी? जैसी माई वैसी जाई। दुख पा रहे घर घर में, पर दहेज का रूप और रुपए के लोभ में आकर के बहू बुला लेते हैं। रूप का लोभ या रुपए का लोभ। 3 इंच छोटी है, छोराते छोरी तो गोरी तो गट्टे पर 2 इंच छोटी है, या 1 लाख 2 लाख कम ज्यादा करके दहेज के लोग बुला लेते हैं। और वो लड़की आकर के माँ बाप को दुत्कारती है, फटकारती है, रोटी भी नहीं देती है। दहेज के लोभी व्यक्तियों को कष्ट पाना ही पड़ेगा। दहेज अपने आप में दंड है। जिन घरों में जितनी मात्रा में दहेज लिया जा रहा है, उसी मात्रा में दुख पा रहे हैं। आप नजर दौड़ा करके देख लीजिए। क्या निवेदन करते हैं आपको? क्या निवेदन करते हैं आपको? उस बात को सुनो पहले। उस लड़के ने खूब समझाया, पर अंतिम एक जोरदार दबाव डाल दिया उस महिला ने कि 1 महीने के अंदर अंदर तूने तेरी माँ को घर से बाहर नहीं निकाला तो माँ और बेटे के खिलाफ दहेज का झूठा केस लगाकर जेल में बंद करा दूंगा। बहनों और भाइयों, लड़के ने हथियार डाल दिया और माँ से कहा, माँ चलो तुमको गंगा स्नान करा कर लाता हूँ। माँ बोली, बेटा मैंने मनौती और मनाई थी कि मेरे बेटे के पीले हाथ हो जाएंगे, घर में बहू आ जाएगी तो मैं गंगा नहाने जाऊंगा, बहू समेत घरवाली को जल ले चलना। वो भी चलेगी, पैदल का रास्ता, पैदल आना पैदल जाना, किराए भाड़े का खर्च नहीं। 25 किलोमीटर गंगा जी की दुकान से। बहनों और भाइयों, बड़ी गंभीरता सुने इस कथा को, बड़ी प्यारी कथा है। बुढ़िया को ले गया, अपनी घरवाली को ले गया, परामर्श कर ले गया, रात का भोजन कर गया। सवेर गंगा जी घाट पे भोजन करेंगे, एक बहाना बना गया। रात के 1 बजे एक बियाबान जंगल में वहां पीपल का पेड़ था। उस लड़के ने कहा अपनी घरवाली से कि यहाँ विश्राम करेंगे, कर लो माँ, यहाँ विश्राम करते हैं। बुढ़िया बोली कि यहाँ तो कई बार विश्राम किया है बेटा, तेरे बाप के संग आए गंगा नहाने हमने। तीनों प्राणी पीपल के नीचे विश्राम करने लगे। रात के 1 बजे 2 घंटे का रास्ता शेष हो रह गया था। 4-5 बजे जाएंगे, गंगा नहाएंगे। 1 बजे सोए तीनों प्राणी, घरवाली सो गई, माँ सो गई, पर लड़के को नींद नहीं आई। लड़के ने अपनी घरवाली को जगाया और बोला कि सुन, ऐसा करते लौट चलते कि क्यों गंगा नहीं नहाओगे? ना बोल, गंगा नहाने के बहाने मैं तो माँ को इस पीपल के पेड़ के नीचे सोने आया था।
घरवाली जब अपने घरवाले की योजना देखी सुनी तो इतना प्रसन्न हुई कि जाने सोने की जेवर मिल गई और कहने लगी तुम्हारी से तुम तो विद्वान हो या कार्य माथी की थी मेरो पीछे ठीक छुड़ाए। दोनों पत्नी छोड़ के जाने लगे बुढ़िया को। बुढ़िया की भी नींद खुल गई खटपट में। बुढ़िया उठ बैठी और कहने लगी कि बेटा मुझको इस पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ जाओगे क्या? तो लड़के ने भी ऐसा मुंह बना लिया जैसे पीतल के गिलास में छाछ पी गए हो बेचारा लाचारी का। अम्मा माँ अब तो तुझको इस पीपल के पेड़ के नीचे ही मरना पड़ेगा। बुढ़िया ने लंबी गहरी सांस ली, आंखों में आंसू से पहुंचे, तत्काल बोली कि बेटा मुझे तो पता था कि मुझको पीपल के पेड़ के नीचे ही मरना पड़ेगा। लड़की आई घरवाली पुत्र वधू, माँ जी एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे ने इतनी गुप्त योजना बनाई, इतनी गुप्त योजना बनाई जितनी सीता जी ने और राम जी ने बनाई पंचवटी पर। जो कछु चरित्र रचिव भगवाना, लक्ष्मण ये मर्म न जाना, जब लग करूं निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में वासा। गुप्त योजना आपके बेटे ने बनाई और मुझको पीपल के नीचे बताया है कि माँ को पीपल के पेड़ के छोड़ना है, और तुम कह रही मुझे तो पता था कि मुझको पीपल के पेड़ के नीचे मरना पड़ेगा। तुमको कैसे पता लग गया माँ जी? बुढ़िया ने घर वाले बहू को बैठाया, बहू के तो सिर पे हाथ थे, बुढ़िया के आंखों में आंसू थे और कह रही थी देखो सुनो, मुझको इसलिए पता था बेटी का आज से 25 साल पहले मैं मेरी सास को भी इसी पीपल के पेड़ की छोड़ गई थी। मुझे पता नहीं कब और कैसे मरी। मेरी सास जब मैं छोड़कर जा रही थी वो भी बता रही थी कि वो भी अपनी सास को इस पीपल के पेड़ के नीचे ही छोड़ गई थी, कब और कैसे मरी पता नहीं। बहू हमारे घर की बहुत बुरी रिवाज है, बड़ी बूढ़ी कोई सेवा करता ही नहीं है, क्योंकि मेरी ददिया सास इस पीपल के पेड़ के नीचे मरी है, क्योंकि मेरी सास छोड़ गई थी। मेरी सास इस पीपल के पेड़ के नीचे मरी है क्योंकि मैं छोड़ गई थी, और मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे ही मरूंगी क्योंकि तू छोड़ जा रही है। पर बहू तू भी इस पीपल के पेड़ को जरूर पहचान लेना। समझ आ रही ना कथा का सार? इतनी कथा ही पर्याप्त है। हम कर्म फल के विधान को मान गए, जान गए तो भली कथा सुनने मत आना, पर बार बार इस बात को समझने के लिए कथा सुनने आना पड़ता है। हमको मानना पड़ेगा कि भगवान है, सब जगह है, सर्वव्यापी और कर्मों का फल देता है, कर्म के फल के अलावा इधर कुछ नहीं करता है। आप अपने खेत में बोल दीजिए इस समय पर गेहूं, और ये तो गलत हो गया, बाजरा बोना चाहिए तो उपास करो, भागवत सुनो, गंगा नहाओ, पर गेहूं उगेगा बाजरा उगेगा ही नहीं। अपने खेत में कोई बोल दीजिए बबूल और कहें कि आम का पेड़ उग जाए, संभव ही नहीं है। कर्मों का फल बीज की तरह होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, बुढ़िया ने कहा कि बेटी हमारी 3 पीढ़ी पीपल के पेड़ के मरे, चौथी तुझको भी पीपल के पेड़ के नीचे मरना पड़ेगा। तेरा भी बेटा जवान होगा, घर आएगा लेकर के घरवाली, और तुझको भी देर सवेर में यहीं छोड़ करके जाएगा। कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। करनी करे तो क्यों डरे, क्यों मन में पछताए, बोया पेड़ बमूर का तो आम कहाँ से खाए। बहू की समझ में आ गई और मल मल करके गंगा में ले जाकर नवाया कि माँ जी आपने 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का और 18 पुराणों को ज्ञान में आज सुना दिया। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख होते हैं। दुख देने वाले को दुख मिलेगा ही, सुख देने वाले को सुख मिलेगा। बहुत ऐसी माता बहनें जो अपनी सासों को दुख दे रही हैं, दुख के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बहुत ऐसी पढ़ी लिखी सरकार की नौकरी करने वाली कलेक्टर तक महिलाएं जो अपनी अनपढ़ सासों को साक्षात देवी मानकर सेवा कर रही है, बुढ़ापे उनको सेवा सतगुनी मिलेगी। जैसा बोएंगे वैसा, एक बार बोएंगे तो 1000 दाने पाएंगे। जिसके संग एक गाली देंगे तो आपको 1000 गाली सुनने को तैयार रहना पड़ेगा। अगर किसी ने आपने एक बार किसी को सम्मान दे दिया तो 1000 दिन आपको सम्मान मिलेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। बुढ़िया की बात बहू की समझ में आई, मल मल करके नवाया और बुढ़िया से कहा माँ मैं तुझको अब सास न मान करके माँ मानूंगी। और बुढ़िया ने भी कहा कि बेटी मैं तुझको बहू न मान करके बेटी मानूंगी। जिस घर में सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लग जाती है वो घर स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि सूत्र है, कौन सा सूत्र है कि प्यार और सहकार से भरा हुआ परिवार ही धरती का स्वर्ग कहलाता है। सार सम्मत बात आपको बताई, सुने इन पंक्तियों को, कथा को बढ़ाएंगे, घंटे भर कहेंगे। हेलो हेलो छिप नहीं सकते पाप हमारे, ओ छिप नहीं सकते पाप हमारे, ओ मूर्ख इंसान कि सब कुछ देख रहा भगवान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप हमारे,
सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। अपने स्वार्थ कारण करता, अपने स्वार्थ कारण करता औरों का नुकसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप हमारे, ओ छिप नहीं सकते पाप हमारे, ओ मूर्ख इंसान सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। देखने में भोला भाला, मस्त निगाहें और मत वाला, देखने में भोला भाला, मस्त निगाहें और मत वाला। मुँह का मीठा दिल का काला, तस्वीर फेरे सो मेरे माला। मुँह का मीठा दिल का काला, बस्ती फेरे सुमरे माला। सूरत से इंसान बना है हो, सूरत से इंसान बना है, भीतर से शैतान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप हमारे, ओ मूर्ख इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। तेरी कपट भरे मकारी, धोखेबाजी झूठी यारी, तेरी कपट भरे मकारी, झूठी यारी देखी भारी। दिखलावे की रिश्तेदारी, समझ रही है दुनिया सारी, दिखलावे की रिश्तेदारी, समझ रही है दुनिया सारी। फिर भी करते समय पाप ना हो, करते समय पाप ना पापे तेरी जान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप हमारे, हो छिप नहीं सकते पाप हमारे, ओ मूर्ख इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। मुँह से गुण भी गाते रहना, दिल में छुरी चलाते रहना, मुँह से गुण भी गाते रहना, दिल में छुरी चलाते रहना। दुनिया को समझाते रहना और खुद पाप कमाते रहना, दुनिया को समझाते रहना और खुद पाप कमाते रहना। तू ही कह दे कपटी मन का हो, तू ही कह दे कपटी मन का हो कैसे कल्याण, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते पाप हमारे, ओ मूर्ख इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। कर एक दिन आएगा, फिर तेरा सब खुल जाएगा, पर एक दिन आएगा, भेद तेरा सब खुल जाएगा। करनी पर फिर पछताएगा, कौन तुझे फिर समझाएगा, करनी पर फिर पछताएगा, कौन तुझे फिर समझाएगा। तड़प तड़प कर जब निकलेंगे हो,
तड़प तड़प कर जब निकलेंगे जैसे तेरे प्राण, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। छिप नहीं सकते बाप हमारे, छिप नहीं सकते बाप हमारे, ओ मूर्ख इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान, ये सब कुछ देख रहा भगवान, ये सब कुछ देख रहा भगवान। बोलो पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोलो प्रज्ञावतार की जय, बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। सब कुछ देख रहा भगवान। ये सबसे हमारे गुरु जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी, उसको बड़ा गंभीरता से नोट करके स्मृति रखना। उन्होंने दो तरह के व्यक्ति बताए संसार में, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक व्यक्ति वो हैं जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, मूर्ति पूजा कर लेते हैं, मंदिर गिरजाघर तीर्थ चले जाते हैं, उनको मानते हैं। और नास्तिक वो है जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। और हमारे गुरु ने कहा कि बेटा मैं उन व्यक्ति को सबसे ज्यादा नास्तिक मानता हूँ जो भगवान के कर्म फल पर विश्वास नहीं करते हैं, सर्वशक्तिमान पर विश्वास नहीं करते हैं। कर्म फल और सर्वशक्तिमान है ना भगवान, तभी जाकर के हम भजन करते हैं, जब इसका लाभ मिल पाएगा। और हमने तो भगवान को ऐसा भोंदूराम समझ रखा है, थोड़ी सी चरौरी में तो गिरिराज महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, छोटे से चूरमा में हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से फूलों में गायत्री माता प्रसन्न हो जाती है। हमने गायत्री माता के मंदिर में एक देखा, रोजाना आरती करने आते हैं, रोजाना यह करते हैं, स्वस्वीकृत करते हैं, स्वस्वीकृत रोजाना। एक मंदिर में देखा मैं गायत्री माता के, और 15 आदमी बैठे तो 15 के 15 आदमी 10-10, 5-5 कोई बतासे लाएगा, कोई पेड़ा लाएगा स्वस्वीकृत के लिए। नहीं, स्वस्वीकृत का विधान है, एक व्यक्ति स्वस्वीकृत करता है, और वो तो 15 के 15 करते हैं। और बाहर निकलते ही आपस में गाली देने लग जाते, कड़वा बोलने लग जाते हैं आपस में, माई की माई। स्वस्वीकृत का मतलब ही एक है। हवन में स्वस्वीकृत का मतलब क्या है कि मीठा बोलिए, मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल होए, कागा काको धनर है, कोयल काकू दे, मीठी बाणी बोल के जगह अपना कर। यज्ञ जीवन जीने की परिपूर्ण कथा कला सिखाता है, बताएंगे, पर स्वस्वीकृत की बात बता रहे हैं आपको। थाली में अगर मिष्ठान रखा हुआ है, वो हवन में नहीं डाला गया तो थाली में बचा रह जाएगा ना। ऐसे हमारे शरीर में भी मिठास है, मीठापन है, और उसको हम रखते हैं कड़वा, तो सास को कड़वा, पड़ोसी को कड़वा, पति को कड़वा, पत्नी को कड़वा, सब जगह बेचते रहते हैं। परिणाम क्या निकलता है, मीठा शरीर में बचा रह जाता है और हम शुगर की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। अगर शुगर की बीमारी से जो बचे रहना चाहें उनको मिठाई बोलना पड़ेगा, मिठाई पहुँचना पड़ेगा सबके सब। जो आपको बता रहे थे, अवसर मिला है, भगवान की कृपा है। कैसा अवसर मिला, किसी किसान के पास 3 बैल थे, एक बेटी शादी के योग्य हो गई थी। किसान ने घोषणा कर दी राजा जनक की तरह कि मेरी बेटी का विवाह उस लड़के से करूंगा जो मेरे 3 बैल में से किसी एक बैल की पूंछ पकड़ देगा। कई दिनों के बाद एक लड़का आया कि बाबा तेरा बैल निकाल, तेरी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, मैं पूंछ पकड़ूंगा कि बेटा मेरा भी संकल्प पूरा हो जाएगा। मुझको चिंता लग गई थी राजा जनक की तरह, जब कोई पूंछ पकड़ने वाला नहीं आया था ना, कि तजवास निज निज करे जाहू लिखा न बेद वेदी विवाह, कि मेरी बेटी कुंवारी न रह जाए, बहुत अच्छी बात है। पूंछ पकड़ बेटा, तो निकालो तुम्हारा बैल। बैल बुढ़े ने निकाला तो बड़ा हट्टा कट्टा बैल था। उस बैल को देखकर लड़का तक पकड़ गया, डर गया कि बाबा इस बैल को तो जाने दो, दूसरा बैल निकालो। दूसरा बैल बुढ़े ने निकाला बाहर, लड़की के बाप ने। पहले वाले से ही मजबूत और हट्टा कट्टा बैल था वो, तो बाबा इसको ही बाहर जाने दो, तीसरा बैल निकालो। तीसरा बैल निकाला तो मरियल बुढ़ा बैल था जो एक धक्के में 3 जगह गिर जाए, इतना कमजोर था। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ, इस बैल की पूंछ तो मैं पकड़ ही दूंगा। वो लड़का बुढ़े बैल की पूंछ पकड़ने के लिए गया तो तीसरे बैल के देखा पूंछ ही नहीं थी, पूंछ थी नहीं। किसी व्यक्ति ने कहानी इसलिए लिखी है कि अवसर बार बार नहीं मिलते, हिम्मत करके पहली बार नहीं तो दूसरी बार में तो आपको पूछ लक्ष्य पकड़ ही लेना चाहिए। अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ताहे न पाए परलोक सुधारा। मनुष्य शरीर में ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में ही भगवान का भजन किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मंदिर जाया जा सकता है, मनुष्य शरीर में गंगा नहाया जा। मनुष्य शरीर जो कुछ करता है जो करने को केकड़े, कछुआ, मछली गंगा जी में पैदा होते, गंगा जी में मर जाते हैं। कुत्ते भी कथा सुन रहे होंगे ना, माइक लग रहा है तो गाय भैंस भी कथा सुन रहे हैं, उन पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो मनुष्य पर ही पड़ेगा। हाँ, मनुष्य शरीर में उस पर भी असर नहीं पड़ेगा जो कुत्ता जैसा जीवन जी रहा है।
पशु गाय भैंस जैसा जीवन जी रहा, पशु तुल्य जीवन भी तो बहुत से जीते हैं। ये कथा का असर उन पे तो पड़ेगा, समझदारों पे पड़ेगा। भूखे प्यासे रह करके एक जन जागरण की यात्रा करके आए, भूखे रह करके कथा भी सुने, तो आप पे तो असर पड़ना ही पड़ना है। और असर क्या किसे कहते हैं कि आज से ही तय कर लिया कि बहू को बेटी की तरह मानेंगे, आज से ही तय कर लिया कि सास को साक्षात देवी मानेंगे, ससुर को साक्षात शंकर भगवान मानेंगे। कुछ ऐसा हो, हमारे ज़्यादा समय न लेकर के बार बार घूमने की बजाय एक नई प्रेरणा देते हैं हमारे भाई साहब। और कथा को लगभग यहीं विराम देंगे। कथा का सार यही है कि अपने घर को ही क्या बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे। सासू जी को पार्वती, ससुर साहब को शंकर भगवान, एक गीत गाते रहते हैं, इनको गा करके आप तैयारी करिए आरतियों की। और कल ही बुलाएंगे हमारी माता बहनों को। बहुत शानदार संकेत। कथा का सार तो समझ में आई गया ना आपको। दुनिया में कोई ऐसी कथा नहीं है जो हमारे पापों से मुक्त कर दे। 7 जन्म की पाप मुक्त हो जाते, झूठ बोलते वो सब। कोई ऐसी कथा 7 जन्म के पाप को मुक्त करने वाली है क्या? कोई गंगा जी का स्नान, भागवत की कथा कोई नहीं है। मात्र पाखंडी लोग हमको बहका देते हैं, स्वयं करोड़पति बन जाते हैं। अगर बहुते कहते कि तुम्हारी दरिद्रता कट जाएगी, व्यापार फल जाएगा, भागवत की कथा करवा लो। अगर व्यापार फल जाता कथा से, तो जो कथा वाचक है ना वो अपने घर में कथा कह लेता है ना। हजारों हजार सत्यनारायण कथा कह दी एक पंडित अपने जीवन पर, अपने पंजरी पाप पर भी नहीं बांटे उस पंडित ने। हमारे बाप दादे भी कथा कहते आ रहे सत्यनारायण की, भागवत की, अपने घर कभी नहीं किया उन्होंने। हमारे गुरु से जुड़ने के बाद में हमें पता लगा है कि कथा मात्र ज्ञान प्राप्त करने के काम आती है। और ज्ञान से समस्या को समाधान है। ज्ञान से ही तो सम्मान मिलता है, ज्ञान से ही धन मिलता है, ज्ञान से ही सम्मान मिलता है, स्वर्ग मिलता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए कथा का ज्ञान अर्जन किया जाए। आइए अपने घर में किसी देवी देवता को माने, गंगा नहा करके, तीर्थ करके, बिना बात फिर घर में विधान करें, संकट पैदा करें, तनाव पैदा करें। उसकी बजाय कैसे देवी देवता उनको किस ढंग के मान सकते हैं, सुनने सुनती तो नार बरग वैदिक धर्म कर ले यदि स्वीकार, देश धर्म और जाति को सोज हो जाए बेड़ा पार। मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी, मैं तो घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। कोई मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन लगाऊंगी। अपने ससुर को मैं शंकर जी मानूं, अपने ससुर को मैं शंकर जी मानो। मैं तो सासू को गौरा बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। सासू को गौरा बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। अपने देश को मैं कृष्ण जी मानूं, अपने देश को मैं कृष्ण जी मानूं। मैं तो बनाऊंगी, बाहर पूजन बनाऊंगी। बनाऊंगी, बाहर पूजन बनाऊंगी। बनाऊंगी, बाहर पूजन कोई मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन बनाऊंगी। कोई मंदिर में हो एक हवन, कोई मंदिर में हो एक हवन।
अरे संध्या हवन रचाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। अपने पति को मैं राम जी मानूं, अपने पति को मैं राम जी मानूं, और मैं सीता बन जाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। जो मैं सीता बन जाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। सांग सने माँ नाय मैं देखूं, सांग सने माँ नाय मैं देखूं। मैं तो गायत्री परिवार बुलवाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। गायत्री परिवार बुलवाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर पूजन न जाऊंगी। बोलो पावन प्रज्ञा पुराण की जय। घर परिवार को ही मंदिर बनाना चाहिए। सत्य बात तो यहाँ है। और मरण मंदिर कब बनता है? जब बड़े बूढ़ों को सम्मान किया जाता है, प्यार दिया जाता है छोटों को। एक घर में एक बहू आई, पहले ससुराल में सास ने बैठाया, सास बोली घर की व्यवस्था बनाते हो कि देख बहू, हमारे घर की एक परंपरा है क्या कि हमने सरकार की तरह चला रखा है अपने घर। मैं तो इस घर की राष्ट्र प्रधानमंत्री हूँ। सास ने कहा बहू से कि मैं तो इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तेरा ससुरा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को अधिकार तो होता नहीं, दस्तखत करना पड़ता है बेचारे को। जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, सत्य तुम्हें अलग निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। शोक शोक है पेश करे, दारिद दहन हरती। जयति जय गायत्री माता, राम रूपिणी प्रणत पालनी, जगत धात्री अम्बे। माँ जगत धात्र अम्बे, भव विहारी जन हितकारी, सुखदा जगत में। जय गायत्री माता, जय हारते भवतारती अनगे, अजय आनंद राशि। मायज आनंद राशि, अभिकारी अग हरि, अब चलते अमिले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, मुझे नो सतोषित आनंदा। जय गंगा गीता, जय गंगा गीता। सविता की सरस्वती शक्ति तुम, सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, जो सामे अथर्व प्रणयनी, प्रणव महामहिमे। महाप्रणव महामहिमे, कोंडलनी सहस्वार शोषो मेना, शोभा गुण नरो में। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा सदा सती ब्रह्माणी, राधारो त्राणी। राधारो त्राणी।
दारिद्र के घेरे माँ दारिद्र के घेरे यद्यपि कोटिल कपोटी कपोत कौ बालको है तेरे जयति जय गायत्री माता हे शनि करुणामयी माता चरण शरण दीजय माँ चरण शरण दीजय तिलक रहे हमसे सो तेरे दया दृष्टि की जय जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ द्वंभ दुर्भाव दुर्भाव द्वेष हरिये माँ दुर्भाव द्वेष हरिये सोच बोधिन से पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम्हें समर्थ सब भांति तारिणी सोच पुष्ट बोध त्राता मातुष पुष्ट त्राता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता अब आपकी आरती होनी है। किन किन की होनी है? जिन्होंने माइक की आवाज बढ़ा दो भैया। आज जिन्होंने कलश धारण करके परम पूज्य गुरुदेव मंदिर माता जी के विचारों को जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कलश यात्रा धार्मिक कार्यों का प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण अंग है। कलश भगवान का रूप भी है, स्थान भी है, विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक भी है। जो आप बैठी रहो, आप बैठी रहो। बहन जी सब बैठी रहे। हाँ, आरती आज उनकी होगी किनकी जो लोक मंगल का काम किया है। हम तो जानते नहीं है, कल उन महिलाओं की भी आरती करा देंगे, कल कराएंगे, पर उनकी जो सास बहू दौरानी जिठानी छुट्टियां पकड़ लड़ती हो ना, उनको भी बुला लाना, एक और बैठा देना, कल उनकी आरती करा देंगे। आज तो आपकी आरती होगी। आप अपने सिर पे कलश रख लो। बैठे बैठे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सदा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वं मम देव देव तुम्हें सर्वं मम देव अब एक कलश को अपने गोदी में रख लें, नीचे अपने हाथ में रखना। भाई साहब मिश्रा जी, कलश का क्या करना है, कौन घर ले जाना है कि क्या करना है आप शांति बताएंगे। अवश्य नाम शांति अभिषेचन हो रहा है, धर लीजिए, हाथ में जल लीजिए, जल शांति। आरती पहुंच सके तो पहुंचा। आरती पहुंचा दो सब माता बहनों।